महाराज जी, शास्त्र कहते हैं कि जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है और पहले से ही निश्चित है। तो क्या हम अपनी मेहनत, दृढ़ निश्चय से अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते? मेहनत से नहीं बदल सकते, भजन से बदल सकते हो, तपस्या से बदल सकते हो। प्रारब्ध लिखा हुआ भोगना पड़ेगा, बदलना नहीं, भोगना पड़ेगा। आगे संभालो, आगे का काम संभालने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। दुख सुख को भोगते हुए हम ऐसा भजन करें, ऐसे सत्कर्म करें, ऐसे अच्छे कर्म करें कि मेरा अगला पार्ट जो हो वो बड़ा पवित्र और निर्मल और दुख रहित हो। कर्म का प्रेशर जब आएगा, दबाव आएगा, आपको वैसे ही भोगना पड़ेगा जैसा हो। बुद्धि काम नहीं करेगी। तो हमें लगता है भगवान का नाम जप करो, जो वही संभाल सकते। नहीं, बहुत संकट में हैं हम लोग। हम यहां से चलें सुरक्षित घर पहुंच पाएंगे कि नहीं, कोई गारंटी है? कब कहां ठोक जाए, कब कहां क्या हो जाए, कुछ पता है? हम भोजन परोस करके आगे खा पाएंगे कि नहीं? नहीं, हमको सावधान होना चाहिए। इसका नाम मृत्यु लोक है। कभी भी मृत्यु हो सकती है। मुझे वो कमाना चाहिए जो किसी भी योनि में नहीं कमाया जा सकता, वो है भगवान का नाम। वो तुम्हें दुख से बचाएगा, तुम्हें अच्छे लोगों से मिलाएगा, तुम्हारे कार्यों को बनाएगा, तुम्हें लोक परलोक सब जगह साथ देगा। अगर रुपया है तो कहीं भी चले जाओ, बढ़िया किराए का मकान ले लो, खान पान ले लो। ऐसे ही नाम रूपी धन है ना, तो लोक परलोक सब जगह आनंद करोगे। और नाम नहीं है तो फिर किसी काम के नहीं। सबसे ज्यादा जीव परेशान है ओवर थिंकिंग। परेशानी सबसे ज्यादा है, सामने भोजन रखा है, खाकर उसका आनंद नहीं ले रहा। परसों क्या होगा, कल क्या होगा, आज जो अभी इसका स्वाद तो ले, इसका तो वो तो गया है, वो तो परसों के लिए वो परेशान है। ओवर थिंकिंग में परेशान है। क्यों चिंता करते हो? अगर आप चिंतन करने लगो, नाम जप करने लगो, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करो, माता पिता बड़े बूढ़ों की सेवा करो, समाज को सुख पहुंचाओ, अभी आप प्रसन्न होने लगोगे। हम कह रहे हैं जिसने आज संवारा है वो कल भी संवारेगा, वो परसों, पर उससे तुम्हारा अपनापन नहीं है, परिचय नहीं, इसीलिए तुम परेशान हो रहे। उसके घर में स्वयं लक्ष्मी आ जाती है जो उत्साह संपन्न, हर कार्य के लिए उत्साह संपन्न हो। कल करना है तो आज अभी इसी क्षण करना है। क्रिया के विधान को जानने वाला हो। अपने व्यापार में, अपने कार्य में, अपने अनुष्ठान में आसक्त चित्त वाला होना चाहिए। अगर हमारा उत्साह ही क्षीण हो गया तो फिर हम कार्य कैसे आगे बढ़ा पाए? बलवान होना चाहिए, कृतज्ञम, उपकार करने वाले का कृतज्ञ होना चाहिए, सबसे हृदय से प्यार करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं लक्ष्मी मैया स्वयं उसके घर में पहुंच जाती है, अच्छा वो श्री संपन्न हो जाता है। तो हम नाम जप करें, नाम कीर्तन करें और गंदे आचरणों से बचे, गंदे दृश्यों से बचे, गंदे लोगों के विचारों से बचे। अगर संसार में भी कहीं सुख मिलता है तो प्रेम से मिलता है, पक्का समझना। पति पत्नी में एक अगाध प्रेम हो तो जीवन एक सुखमय, भले नमक रोटी हो। देखो गृहस्थी में भी नमक रोटी है, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं, लेकिन दोनों मुस्कुरा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक धर्म से चलते, बढ़िया गृहस्थी। कोई कह सकता है कि आप तो बाबा जी हैं, आप तो पूरा दिन भजन के लिए आपको समय, हमारे तो परिवार है, दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं। अच्छा हमें ये बताओ, राधा राधा कहने के लिए आपको क्या परेशानी है? हम लोग बेईमान हैं। भजन के लिए कहते हैं हमारे पास समय नहीं है और बैठे मोबाइल चलाते रहते हैं। ये सब बेईमानी हमारी है। नहीं तो हम तुम्हें 12 घंटे कौन काम करता है यार? कोई बिरला होगा 12 घंटे काम करता हो, नहीं 8 घंटे काम करता है। हम 12 घंटे काम के लिए, 6 घंटे सोने के लिए, 2 घंटे भोजन के लिए, 1 घंटे मनोरंजन के लिए, शेष समय 3 घंटा बचा 24 घंटे में। 3 घंटे भजन करके दिखाओ। 3 घंटे भजन कर लोगे तो त्रिलोकीनाथ को प्रसन्न कर लोगे। लेकिन हम लोग भजन के नाम पर बेईमान है। तो देखो, जिसने किया वही पाया। आलसी और प्रमादी और बेईमानी कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए नाम जप वाली बात तो आप लोग बेईमानी की करते हैं कि हम गृहस्थ हैं, नाम जप नहीं कर सकते। मर्जी और कुछ भी करा लो, बट ये भजन कराना बड़ा कठिन सा लगता है हमें। अब दवाई लखाओ, इसके बाद आप कहो कि और कैसे रोग ठीक कर दो, तो फिर कैसे ठीक होगा? दवा तो खानी पड़ेगी। भगवान की ये जो नाम शक्ति है, यही तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण कर सकती है। हमारी बात मान लो, आप एक बार राम बोले तो ये सोने का सिक्का ऐसा जमा हो गया कि त्रिभुवन में काम आएगा, मृत्युलोक में भी और परलोक में भी। और राम राम राम, राधा राधा राधा, ये आपका काम देगा। और ये कोई पकड़ नहीं रहा तो भाई जपना तो पड़ेगा ही। भले पानी मथने से घी निकल आवे, बालू पेरने से तेल निकल आवे, पर जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे दुखों से नहीं छूट सकते, सुख को नहीं प्राप्त हो सकते।